Hello students, I welcome to all of you in the lecture series on Java programming organized by Software India Lucknow and myself Brajesh Misra, the senior consultant in Software India Lucknow. तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने अभी तक टोटल 7 लेक्चर्स अटेंड किए हैं और इन 7 लेक्चर्स में हमने आपको जावा की बेसिक प्रोग्रामिंग सिखाई, आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट इन जावा। ओके, और आज से इस लेक्चर से हम ऊप्स कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट इन जावा। इसे हम आज के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को मेथड के बारे में बताया, यूजर डिफाइंड मेथड्स इन जावा। ओके, तो कौन कौन से टॉपिक्स हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे? तो प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि व्हाट इज मेथड इन जावा। मेथड क्या होता है? तो मेथड एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है। अगर हम मेथड को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड which perform a specific task. Right? Method is a block of code which perform a specific task. मेथड हम क्यों यूज करते हैं? क्या एडवांटेज है मेथड का? तो मान लिया आपके पास एक ऐसा कोड है जिसकी प्रोग्राम में कई जगहों पर जरूरत है, तो इस काम को आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका, जहां पे रिक्वायरमेंट हो आप उस कोड को राइट कर दें, और दूसरा तरीका क्या है कि आप उस कोड का एक मेथड बना लें और जहां पर रिक्वायरमेंट हो आप उस मेथड को कॉल कर लें। तो अगर आप मेथड का यूज करते हैं तो आपको सेम कोड बार बार लिखना नहीं होता है, राइट? तो इससे एडवांटेज क्या हमें मिलता है कि लाइन ऑफ कोड्स हमें कम लिखने होते हैं और हम अपने प्रोग्राम में, अपने प्रोजेक्ट में मॉड्यूलरिटी को अचीव करते हैं। तो यह एडवांटेज है मेथड का। उसके बाद में फिर हमने आप लोगों को बताया था कि जावा में कितने टाइप के मेथड्स होते हैं। तो यहां पर जो हम मेथड्स की बात कर रहे हैं वो यूजर डिफाइंड मेथड की बात कर रहे हैं, और जावा में दो तरीके के मेथड्स होते हैं। पहला होता है स्टैटिक मेथड और दूसरा होता है नॉन स्टैटिक मेथड। दोनों में डिफरेंस क्या है कि स्टैटिक मेथड जो है वो स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके क्रिएट किया जाता है, और नॉन स्टैटिक मेथड में हम स्टैटिक कीवर्ड नहीं यूज करते हैं, राइट? दूसरी बात यह है कि जो स्टैटिक मेथड होता है उसको कॉल करने के लिए, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है, जबकि नॉन स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। तो ये टाइप्स ऑफ मेथड्स हमने आप लोगों को बताए थे। फिर मैंने आपको दो एग्जाम्पल बताए थे, एक स्टैटिक मेथड का यूज करके और एक नॉन स्टैटिक मेथड का यूज करके, और फिर हमने
आपको रिकर्सन के बारे में बताया था। रिकर्सन क्या होता है? रिकर्सन क्या होता है? जब कोई मेथड खुद को कॉल करता है, जब कोई मेथड खुद को कॉल करता है, when a method call itself, when a method call itself, then it is called the recursion। तो हम इसे क्या बोलते हैं? रिकर्सन बोलते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने इन टॉपिक्स को कवर किया और अभी तक जो भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए गए वो सभी कॉन्सेप्ट जावा की बेसिक प्रोग्रामिंग थी। जावा की बेसिक प्रोग्रामिंग से रिलेटेड वो सभी कॉन्सेप्ट थे। अब आज हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। आज हम आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। ओके, तो अब चलिए आज के लेक्चर के बारे में हम जानेंगे कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर का ऑब्जेक्टिव है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या होता है। फिर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पिलर्स के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से पिलर्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के। फिर हम क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स कंसीडर करेंगे, कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे और फिर हम आज के लेक्चर से जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं उनके बारे में जानेंगे। राइट, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उनका इंप्लीमेंटेशन सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऊप्स क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं ऊप्स क्या होता है। तो देखिए ऊप्स क्या है। फाइन, ऊप्स क्या है? राइट, तो ऊप्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। व्हाट इज ऊप्स? तो ऊप्स इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड इट इज ए मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका होता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम और डिटेल में जानते हैं। तो ऊप्स इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ऊप्स इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम एंड इट इज ए मैकेनिज्म of software development. It is a mechanism of software development. OOPS का फुल फॉर्म है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम और यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका होता है। यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तरीका होता है। ओके, एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, the object oriented programming system has 4 pillars. Object oriented programming system has 4 pillars. यह बहुत ही जानना जरूरी है, यह बहुत ही जानना जरूरी है
कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कौन से पिलर्स हैं। तो द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम हैज 4 पिलर्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम हैज 4 पिलर्स। फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्शन। पहला पिलर कौन सा है? एब्स्ट्रैक्शन। तो देखिए, पहले मैं पिलर्स के नेम लिख देता हूं, फिर मैं इनको डिटेल में आपको बताता हूं। तो पहला पिलर क्या है? एब्स्ट्रैक्शन। दूसरा, इनकैप्सुलेशन। दूसरा है इनकैप्सुलेशन। थर्ड पिलर है इनहेरिटेंस। और फोर्थ पिलर है पॉलीमॉर्फिज्म। राइट? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम हैज 4 पिलर्स. What are those? First one is the abstraction, second is encapsulation, third is inheritance, and fourth is polymorphism. And any programming language which follows these 4 pillars, any programming language which follows these 4 pillars is known as, is called as ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर इन 4 कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करती है तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं. ओके, तो चलिए इन कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम समझते हैं. तो पहला पिलर है एब्स्ट्रैक्शन. तो देखिए एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है टू हाइड द फंक्शनैलिटीज. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है हाइड द फंक्शनैलिटीज. तो एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म टू शो only essential functionalities and hide all other functionalities. Right? Abstraction एक ऐसी मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ इसेंशियल फंक्शनैलिटीज को शो करते हैं और बाकी की फंक्शनैलिटीज को हम हाइड कर सकते हैं. राइट? तो इसी को क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है. इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम बताना चाहता हूं कि आप लोग टेलीविजन देखते हैं. यू वॉच द टीवी. टीवी देखते हैं तो टीवी में आपको टीवी की स्क्रीन दिखाई देती है. राइट? आप टीवी का पावर ऑन करते हैं, रिमोट से टीवी ऑन करते हैं और प्रोग्राम्स को चेंज करके, चैनल्स को चेंज करके आप डिफरेंट प्रोग्राम्स वॉच करते हैं. लेकिन टीवी में इंटरनली क्या हो रहा है उसे आप नहीं जानते. इंटरनली टीवी में कौन सी फंक्शनैलिटी चल रही हैं उनके बारे में आप नहीं जानते. तो इसका मतलब है कि टीवी में जो इसेंशियल फंक्शनैलिटीज हैं उनको शो किया गया है और बाकी की जितनी भी रिमेनिंग फंक्शनैलिटीज हैं उनको हाइड किया गया है. राइट? तो इस मैकेनिज्म को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं. तो मैं यहां पर एब्स्ट्रैक्शन को डिफाइन करना चाहता हूं. ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द एब्स्ट्रैक्शन, कि आप एब्स्ट्रैक्शन से क्या समझते हैं या एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है. ओके, सो यू कैन से द एब्स्ट्रैक्शन, the abstraction is a mechanism
The abstraction is a mechanism to show only essential functionalities. To show only essential functionalities and hide all other functionalities. Of object. राइट? एब्स्ट्रैक्शन एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट की एसेंशियल फंक्शनैलिटीज को शो करते हैं और बाकी अदर जो फंक्शनैलिटीज हैं उनको हाइड कर देते हैं। जैसे कि टेलीविजन में आपको सिर्फ टीवी की स्क्रीन दिखती है, टीवी में इंटरनली क्या फंक्शनैलिटीज हैं वो हमें नहीं दिखती हैं। तो जो फंक्शनैलिटीज हमें नहीं दिखती हैं उनको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया गया है, उनको हाइड कर दिया गया है। राइट? तो दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द एब्स्ट्रैक्शन। इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। राइट? फाइन। अब आते हैं दूसरे पिलर पर जिसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में क्या होता है? इनकैप्सुलेशन भी एक मैकेनिज्म है जिसमें हम प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को एक सिंगल यूनिट में रखते हैं, जिसमें हम प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को एक सिंगल यूनिट में रखते हैं। इस मैकेनिज्म को इनकैप्सुलेशन कहा जाता है। तो व्हाट इज इनकैप्सुलेशन? इनकैप्सुलेशन क्या है? सो यू कैन से द इनकैप्सुलेशन इज a mechanism to wrap properties and functionalities in a single unit. Right? Encapsulation is a mechanism to wrap properties and functionalities in a single unit. Okay? And that single unit is called object. That single unit is called object. तो इनकैप्सुलेशन को समझने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को समझना होगा। तो ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है कि ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ओके? मतलब यह माना गया है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। हर कुछ जो आपको इस वर्ड में दिखता है वो सभी क्या है? ऑब्जेक्ट है। कैसे सभी ऑब्जेक्ट हैं? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी थिंग्स हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, उन सब की प्रॉपर्टीज हैं और फंक्शनैलिटीज हैं। राइट? प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। राइट? और प्रॉपर्टीज और फंक्शनैलिटीज को जब सिंगल यूनिट में रखा जाता है तो उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। सो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज नोन एज ऑब्जेक्ट बिकॉज एवरीथिंग हैव इट्स प्रॉपर्टीज एंड फंक्शनैलिटीज। Everything has
its properties and functionalities, and properties and functionalities are wrapped in a single unit, and that unit is called as object. That unit is called as object. Right? तो इनकैप्सुलेशन क्या है? इनकैप्सुलेशन इज ए मैकेनिज्म टू रैप properties and functionalities in a single unit, and that single unit is called object. That single unit is called object. Okay? तो मैंने आपको दो पिलर्स के बारे में बताया, पहला एब्स्ट्रैक्शन और दूसरा इनकैप्सुलेशन। अब हम आते हैं और थर्ड पिलर की बात करते हैं, जिसको इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है, जिसको इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। ओके? तो देखिए इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज अ पिलर ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। राइट? इनहेरिटेंस is a pillar of object-oriented programming system, and in inheritance you can create a new product. You can create a new product by using existing product. Right? आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को यूज करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रोडक्ट को यूज करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। राइट? सो यू कैन से इनहेरिटेंस इज अ फीचर of object-oriented programming, of object-oriented programming. Inheritance is a feature of object-oriented programming, and in inheritance you can create a new product. You can create a new product by using existing product. By using existing product. Clear? तो what is inheritance? Inheritance is a feature of object-oriented programming. In inheritance, you can create a new product by using existing product. आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, आपके पास पहले से बना हुआ कोई प्रोडक्ट है, और उस प्रोडक्ट को यूज करके आप कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो इसी को इनहेरिटेंस कहा जाता है। ठीक है? अब हम बात करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म की। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पॉलीमॉर्फिज्म दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से वो दो वर्ड हैं? पॉलीमॉर्फिज्म में दो वर्ड हैं, पहला है पॉली और दूसरा है मॉर्फ्स। पहला है पॉली और दूसरा है मॉर्फ्स। पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फ्स का मतलब होता है फार्म्स। पॉली का मतलब होता है मैनी और मॉर्फ्स का मतलब होता है फार्म्स। राइट? तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? राइट? तो द टर्म पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन थिंग मैनी फॉर्म्स। The term polymorphism means one thing many form. एक वस्तु का हम कई तरीके से अगर यूज करते हैं तो उसी को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं।
तो व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? यू कैन से द term polymorphism means one thing many forms. The term polymorphism means one thing many forms. Right? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है वन थिंग मैनी फॉर्म्स। एक वस्तु को आप कई तरीके से अगर प्रयोग करते हैं, कई तरीके से आप उसका उपयोग करते हैं, तो इसी को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। राइट? तो हमने अभी तक आपको क्या बताया कि ऊप्स क्या है और ऊप्स के पिलर्स क्या हैं। एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा, ऊप्स इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इट इज अ मैकेनिज्म of software development. Object oriented programming system has 4 pillars. First one is the abstraction, second is encapsulation, third is inheritance and fourth is polymorphism. Okay? इनके डिटेल के बारे में हमने आपको बता दिया है, इनको समझा दिया है आप लोगों को कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है और पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। ये एक नोट लिख लीजिए कि एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which follows these 4 pillars is known as ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर इन 4 पिलर्स को फॉलो करती है तो उसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये एक डिस्कशन था, हमने ऊप्स के बारे में आप लोगों को बताया। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि क्लास क्या होती है। अच्छा, ये जो क्लास का कॉन्सेप्ट है, दिस इज नॉट न्यू फॉर यू ऑल। राइट? हम फर्स्ट डे से, फर्स्ट प्रोग्राम से हम क्लास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हमने अभी तक कोई प्रोग्राम ऐसा नहीं बनाया जिसमें हमने क्लास को यूज ना किया हो। ओके? सभी प्रोग्राम्स में हमने क्लास का यूज किया है। बट अब हम अभी तक जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए उनमें हमने मेन मेथड की क्लास बनाई है। उन सभी में हमने मेन मेथड की क्लास बनाई है। लेकिन अब हम क्लास को एज सेपरेट यूनिट यूज करेंगे। अब हम क्लास को एज सेपरेट यूनिट यूज करेंगे। मतलब हमारी क्लास अलग रहेगी और मेन मेथड की क्लास अलग रहेगी। राइट? तो चलिए अब हम जानना चाहेंगे कि व्हाट इज द क्लास। तो जब मैंने फर्स्ट प्रोग्राम बनाया था तब मैंने आपको बताया था कि क्लास क्या है। राइट? तब मैंने आप लोगों को बताया था कि क्लास क्या होती है। राइट? तो देखिए क्लास क्या है। व्हाट इज क्लास? एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं आप सबको बताना चाहूंगा। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन मैं आपको बताना चाहूंगा और इस डेफिनेशन को आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं फॉर द डेफिनेशन ऑफ क्लास। अगर आपसे इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है व्हाट इज क्लास, सिंपली आपको आंसर करना है कि क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स
एंड मेथड्स। ओके, बहुत सिंपल है, एक लाइन की डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। आप बता सकते हैं कि क्लास क्या है, तो यू कैन से क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास क्या होता है? कलेक्शन होता है। किसका कलेक्शन होता है? वेरिएबल्स का और मेथड्स का। ओके, दैट्स इट, इतना ही आपको बताना है। ओके, अब क्लास को हम क्रिएट कैसे करते हैं? तो इन जावा वी क्रिएट क्लास बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड। In Java, we create class by using class keyword followed by class name. Followed by class name. In Java programming language, we can create class by using class keyword followed by class name. Followed by class name. Okay? And the body of class is enclosed within braces. ओके, क्लास की बॉडी को हम ब्रैसेज के अंदर रखते हैं। ओके, कहां पे रखते हैं? ब्रैसेज के अंदर रखते हैं। ओके, and within body of class we create variables and methods। क्लास की बॉडी में हम वेरिएबल्स को क्रिएट करते हैं और मेथड्स को क्रिएट करते हैं। ओके, बहुत सिंपल है, आसानी से आप समझ सकते हैं। क्लास क्या है? क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। ओके, इन जावा वी कैन क्रिएट क्लास बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड followed by class name. The body of class is enclosed within braces, and within body of class we create variables and methods। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्लास क्रिएट करने का सिंटैक्स क्या है। तो यहां पर अगर हमें क्लास क्रिएट करनी होती है तो हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं और उसके आगे हम क्लास का नेम देते हैं। फिर हम कर्ली ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहां पर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज भी करते हैं। सो दिस इज द बॉडी ऑफ क्लास। व्हाट इज दिस? दिस इज द बॉडी ऑफ क्लास। ओके, एंड it contain the variables, and methods. Right? So this is the introduction part of class. Now this is the time to make some program using class. Okay, so all of you are ready to make program using class? Please give your response. Okay, all of you are ready? Good. तो प्रोग्राम बनाने के लिए हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के बाद जो हमारा वर्क स्पेस है, जो हमने फोल्डर बना रखा है जिसमें हम अपने सभी प्रोग्राम्स रख रहे हैं, वो ई ड्राइव में है। तो हम यहां पर ई ड्राइव में स्विच करेंगे और उस फोल्डर को ओपन करेंगे।
तो फोल्डर को ओपन करने के लिए हम cd कमांड का यूज करते हैं। फोल्डर को ओपन करने के लिए हम cd कमांड का यूज करते हैं। तो हमने यहां पे लिखा cd और फोल्डर का नाम दिया जावा प्रॉक्स। ओके, और इस फोल्डर में हमने बहुत सारे प्रोग्राम्स बना रखे हैं। टोटल 16 प्रोग्राम्स हम लोगों ने डेवलप किए हैं। क्लियर? और ये जितने भी प्रोग्राम्स हमने बनाए हैं ये किससे रिलेटेड थे? ये बेसिक प्रोग्रामिंग ऑफ जावा, ये जावा के बेसिक प्रोग्राम्स थे। अब आज से हम ऊप से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखने जा रहे हैं। तो जावा प्रॉक्स फोल्डर के अंदर, जावा प्रॉक्स फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा ऊप्स। राइट? जावा प्रॉक्स फोल्डर के अंदर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा ऊप्स। और अब हम बाकी के जो प्रोग्राम्स बनाएंगे वो सभी हम ऊप्स फोल्डर के अंदर रखेंगे। उन सभी प्रोग्राम्स को हम ऊप्स फोल्डर के अंदर रखेंगे। तो चलिए, जावा प्रॉक्स फोल्डर के अंदर हम एक फोल्डर बनाने जा रहे हैं ऊप्स। तो हमने यहां पे लिखा md ऊप्स। ओके, फोल्डर क्रिएट हो गया। जावा प्रॉक्स फोल्डर के अंदर ऊप्स नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। अब इस ऊप्स फोल्डर को हम ओपन करेंगे। तो हमने यहां पे लिखा cd ऊप्स। फोल्डर ओपन हो गया। राइट? अब ऊप्स फोल्डर में हम प्रोग्राम बनाएंगे। तो पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं क्लास का। क्लास का हम पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहां पे लिखा नोटपैड क्लास डेमो1 डॉट जावा। देखो मैंने फाइल का नेम कैसे दिया है। क्लास का C कैपिटल रखा है, डेमो का D कैपिटल रखा है, मतलब क्लास डेमो1 डॉट जावा। इट इज नॉट मैंडेटरी कि आप इसी स्टाइल में फाइल का नाम दें। आप किसी भी टाइप से फाइल का नेम दे सकते हैं, कोई भी नेम दे सकते हैं। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्लास डेमो1 डॉट जावा फाइल ओपन हो गई। क्लियर? अब हम यहां पर प्रोग्राम का पर्पज लिखेंगे। दिस प्रोग्राम डेमॉन्स्ट्रेट concept of class as separate unit। इस प्रोग्राम में हम क्लास को एज सेपरेट यूनिट यूज करेंगे। मतलब हम एक क्लास बनाएंगे, उस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे, उस क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे। ओके, और फिर हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो यहां पर दो क्लासेज बनेंगी, एक मेन मेथड की क्लास और एक यूजर डिफाइंड क्लास। ओके, अच्छा, इस प्रोग्राम में हमें कुछ भी इनपुट नहीं लेना है। तो यहां पर हमें java.util पैकेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने यहां पर एक क्लास बनाई, हमने लिखा क्लास, और क्लास का नाम हमने दिया माई क्लास। क्लियर? हमने यहां पर एक क्लास बनाई और क्लास का नाम हमने दिया माई क्लास। अब इस माई क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाना चाहते हैं। इस माई क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाएंगे और मेथड का नाम हम देंगे से हेलो।
मेथड का नाम क्या देंगे? से हेलो, राइट। और से हेलो मेथड में हम हेलो वर्ड प्रिंट करेंगे। कौन सा मैसेज प्रिंट करेंगे? हेलो वर्ड मैसेज प्रिंट करेंगे। तो माई क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाने जा रहे हैं। तो हमने यहां पर एक मेथड क्रिएट किया। मेथड का टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया है, आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो प्लीज गो थ्रू द वीडियो ऑफ प्रीवियस लेक्चर मेथड इन जावा। उसको आप वॉच करिए, उसको समझिए, राइट। तो माई क्लास के अंदर हम एक मेथड बनाने जा रहे हैं। तो हमने मेथड बनाया, लिखा पब्लिक मेथड है, मतलब मॉडिफायर की जगह हमने यूज किया पब्लिक। यह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो अगर मेथड कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है तो उस मेथड के रिटर्न टाइप में हम वाइड का यूज करते हैं। मेथड के रिटर्न टाइप में क्या यूज करते हैं? वाइड, कि यह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। तो रिटर्न टाइप क्या होगा? वाइड होगा। और मेथड का नाम हमने दिया से हेलो, ठीक है। हमने एक मेथड क्रिएट किया। सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट की। क्लास का नाम है माई क्लास। और माई क्लास के अंदर हमने एक मेथड बनाया से हेलो मेथड। और यह मेथड क्या प्रिंट करेगा? यह मेथड एक मैसेज प्रिंट करेगा बाय यूजिंग system.out.println। क्या प्रिंट करेगा? हेलो स्पेस वर्ड, राइट। तो इस तरीके से हमने एक यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट कर ली। इस तरीके से हमने एक यूजर डिफाइंड क्लास क्रिएट कर ली। ओके, अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे, राइट। अब हम क्या करेंगे? अब हम मेन मेथड की क्लास बनाएंगे। तो हमने यहां पर मेन मेथड की क्लास बनाई। हमने लिखा क्लास डेमो 1। ये मेन मेथड की क्लास है। तो हमने लिखा क्लास, और क्लास का नाम हमने दिया क्लास डेमो 1। अब इस क्लास में हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे। अब इस क्लास में हम मेन मेथड क्रिएट करेंगे। तो हमने यहां पर लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। हमने लिखा पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन। और इस मेन मेथड में हमने स्ट्रिंग टाइप की अरे पास की, ठीक है। मेन मेथड क्रिएट हो गया। अब देखो, अब हमें से हेलो मेथड कॉल करना है। अब हमें से हेलो मेथड कॉल करना है, राइट। तो हाउ यू कैन कॉल से हेलो मेथड? से हेलो मेथड कैसे कॉल कर सकते हैं? से हेलो मेथड जो है माई क्लास का मेथड है। से हेलो मेथड माई क्लास का मेथड है। तो सबसे पहले हम माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सबसे पहले हम माई क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो देखिए क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो सिंटैक्स देख लीजिए कि हाउ यू कैन क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। सिंटैक्स देख लीजिए, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। कैसे आप क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आप यूज करते हैं क्लास नेम, देन
उस क्लास का वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल नेम इक्वल टू न्यू क्लास नेम और ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज. So this is the syntax. This is the syntax to create the object of class. This is the syntax to create object of class. ठीक है, तो आइए ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे माई क्लास का. तो यहां पर हमने क्लास का नाम दिया माई क्लास. इसका हमने वेरिएबल क्रिएट किया m इक्वल टू न्यू my class. So what is this? What is this? This is the creation of object. This is the creation of object. इस तरीके से हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया. अब हमें से हेलो मेथड कॉल करना है. अब हमें से हेलो मेथड कॉल करना है. तो कैसे कॉल करेंगे? लिखेंगे ऑब्जेक्ट नेम m डॉट मेथड नेम से हेलो. तो लिखेंगे m डॉट से हेलो, m डॉट से हेलो. ओके, और फिर हमने मेन मेथड को क्लोज किया और फिर हमने क्लास को क्लोज किया. तो यह एक बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है जिसमें कि हमने क्लास को एज द सेपरेट यूनिट यूज किया है. राइट, जिसमें हमने क्लास को एज द सेपरेट यूनिट यूज किया है. ओके, अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे. अब हम इस प्रोग्राम को सेव करेंगे और सेव करने के बाद अब प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे. तो हमने यहां पे लिखा जावा सी क्लास डेमो 1 डॉट जावा. जावा सी क्लास डेमो 1 डॉट जावा. प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ. प्रोग्राम इज कंपाइल्ड नाउ. अब इस प्रोग्राम को हम रन करेंगे. तो हमने यहां पे लिखा जावा क्लास डेमो 1. तो हमें आउटपुट मिल गया हेलो वर्ल्ड. अब इस प्रोग्राम में हम थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं. क्या चेंज करना चाहते हैं? क्या चेंज करना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जब हम से हेलो मेथड कॉल करें तो हम यूजर का नेम पास करें. यूजर का नेम पास करें. ओके, यूजर का नेम पास करें और हेलो मैसेज के साथ उसका नाम प्रिंट हो. तो थोड़ा सा इस प्रोग्राम में चेंज करेंगे और जहां पर आपने से हेलो मेथड क्रिएट किया है यहां पर से हेलो मेथड में हम एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास करेंगे नेम. से हेलो मेथड में हम एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास करेंगे नेम. ओके, सो दिस इज अ पैरामीटर. ओके, अब जहां पर हमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया है बाय यूजिंग सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन मैथड, वहां पर हम हेलो वर्ल्ड ना प्रिंट करके हेलो स्पेस देंगे और नेम की वैल्यू को प्रिंट करेंगे. तो हेलो के साथ नेम को प्रिंट करेंगे. राइट, हेलो के साथ हम नेम को प्रिंट करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड इट कि जब हम से हेलो मेथड कॉल करेंगे तो हम यूजर का नाम पास करेंगे और हेलो मैसेज के साथ उसका नेम प्रिंट करेंगे. हेलो मैसेज के साथ उसका नेम प्रिंट करेंगे. राइट, अब देखिए, चूंकि आपने से हेलो मेथड में एक पैरामीटर भी पास किया है तो जब आप यहां पर से हेलो मेथड कॉल करेंगे तो यहां पर आपको एक नेम पास करना होगा. तो जैसे से हेलो मेथड में हमने अपना नाम पास कर दिया ब्रजेश मिश्रा. ओके, तो जब से हेलो मेथड कॉल होगा
तो ब्रजेश मिश्रा ये जो नेम है ये नेम पैरामीटर में स्टोर हो जाएगा और हेलो के साथ मैसेज आएगा हेलो ब्रजेश मिश्रा, मैसेज आएगा हेलो ब्रजेश मिश्रा। ओके, तो मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया। अब हम इस प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, तो हमने यहां पे लिखा जावासी क्लास डेमो 1 डॉट जावा। अब हम प्रोग्राम को रन करेंगे, जावा क्लास डेमो 1। सो इट डिस्प्ले द मैसेज हेलो ब्रजेश मिश्रा। सो डियर स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हमने आपको ऊप्स के बारे में बताया, ऊप्स के पिलर्स के बारे में बताया, क्लास का कॉन्सेप्ट बताया और ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट बताया। ये चीजें हमने आज के सेशन में आप लोगों को बताई, राइट। अब आइए डिस्कस करते हैं अबाउट द आउटकम ऑफ टुडे लेक्चर। आज हम लोगों ने क्या सीखा? आज बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकल थी और लेकिन उनके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी था। तो आज हम लोगों ने सीखा अबाउट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, राइट। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के बारे में हमने सीखा। हमने ऊप्स के पिलर्स के बारे में जाना कि क्या ऊप्स का पिलर होता है, कौन कौन से पिलर्स हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं ऊप्स के, इनके बारे में हमने जाना कि ऊप्स के 4 पिलर्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। फिर हमने क्लास और ऑब्जेक्ट के बारे में सीखा कि क्लास क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, राइट। तो क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स। एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट is a real world entity which have its properties and functionalities। और हम क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। अच्छा, कहीं कहीं पर यह भी बताया गया है कि क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने कई बुक्स में भी ऐसा देखा होगा, वहां पर लिखा हुआ है कि क्लास क्या है? क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज द ब्लूप्रिंट ऑफ ऑब्जेक्ट, राइट। तो वो बात भी सही है। फिर हमने सीखा कि किस तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे इंटरव्यू के क्वेश्चंस के बारे में कि आज के लेक्चर में को आपने पढ़ा, आपने सीखा, तो आज के लेक्चर से कौन कौन से इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो सकते हैं, उनको मैंने यहां पर मेंशन किया है। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज ऊप्स, राइट। तो आपको सिंपल आंसर देना है कि ऊप्स इज स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर पिलर्स ऑफ ऊप्स। तो आपको बताना है कि द ऊप्स हैव 4 पिलर्स: एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन, कि एब्स्ट्रैक्शन क्या है। ओके, तो एब्स्ट्रैक्शन इज ए मैकेनिज्म in which we show essential functionalities of object and hide all other functionalities। एब्स्ट्रैक्शन एक मैकेनिज्म है जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट की जो इसेंशियल फंक्शनैलिटीज हैं उनको शो करते हैं
और बाकी सभी फंक्शनैलिटीज को हाइड करते हैं. सो दिस इज अबाउट एब्स्ट्रैक्शन. ओके, इनकैप्सुलेशन क्या होता है? इनकैप्सुलेशन इज द wrapping ऑफ properties and functionalities in a single unit. Encapsulation is a mechanism to wrap properties and functionalities in a single unit, and that unit is called the object. Next question है, what is class? What is class? क्लास क्या होती है? तो आज के लेक्चर में हमने आपको क्लास के बारे में भी बताया कि क्लास इज द कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड्स. ओके, एंड क्लास इज डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग क्लास कीवर्ड फॉलोड बाय क्लास नेम. बॉडी ऑफ क्लास इज इनक्लोज्ड विद इन ब्रैसेज, and within body of class we create variables and methods. Okay, and last question है, what is object? Object is a real world entity which have its properties and functionalities, and we always create the object of class. So dear students, आज के सेशन में हम यहीं तक रखते हैं. कल हम आपको जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम क्लास के कुछ और एग्जाम्पल बताएंगे, और इसी के साथ ही हम आपको कंस्ट्रक्टर के बारे में बताएंगे. तो नेक्स्ट लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट जावा का प्रत्येक लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अच्छे से समझना चाहिए, इंप्लीमेंट करना चाहिए और सीखना चाहिए. राइट, ये हमारी कांटेक्ट डिटेल्स हैं. आप यहां पर देख सकते हैं, स्लाइड में स्क्रीन पर देख सकते हैं. दिस इज माय कांटेक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस. इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम, आपको कोई दिक्कत होती, कुछ प्रॉब्लम होती है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. राइट, व्हाट्सएप कर सकते हैं, एंड आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम. सो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर क्लास. आज हम लोगों ने ऊप्स के बारे में सीखा. थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी लर्निंग विद सॉफ्टवेयर इंडिया. थैंक यू.